हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए, तो उसमें आप कम से कम अपना 10 मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो इसके लिए आज हम दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। पहला स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए होगा जिनका सब्जेक्ट में प्रिपरेशन या कमांड बहुत अच्छा है, और दूसरा स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए होगा जो कि एवरेज है और फिर भी वो चाहते हैं उनका मार्क्स बहुत अच्छा से आए। ठीक है, मीन्स जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा है। तो दोनों स्ट्रेटेजी आपके लिए होगा, आपके लिए कौन स्ट्रेटेजी सूट करता है ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो चलिए, पहला स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जिसका प्रिपरेशन अच्छा है और सब्जेक्ट में कमांड अच्छा है और वो फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट का आंसर लिखने के लिए जाओगे तो आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई 5 सेक्शन है या किसी सब्जेक्ट में कुछ और सेक्शन होगा, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सेक्शन है, सेक्शन ए आपने अगर पकड़ा है तो सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज होना चाहिए। मान लो 1 से 10 तक सारा क्वेश्चन, सेक्शन ए में मान लो 20 क्वेश्चन है तो 1 से 20 तक आपको सारा क्वेश्चन सीरियली आपको आना चाहिए या फिर आपको लिखना चाहिए। अगर आप मान लो बीच में 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको स्विच नहीं करोगे, उसको लास्ट पेज में या मिडिल पेज में नहीं लिखोगे, आप उसका स्पेस छोड़ देना है। और स्पेस छोड़ने के बाद आप जब एग्जाम आपका एंड हो जाएगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं अब आपका एग्जाम ओवर हो गया या आपका लिखना खत्म हो गया, अब आपके पास जब हाफ एन आवर समय बचा तो उस समय आप लिख दो और बोलोगे कि सर हम स्पेस कैसे छोड़ें। तो स्पेस आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो इतना आइडिया हो जाएगा कि इसके लिए 2 लाइन का हमको आंसर मीन्स इसके लिए 2 लाइन का आंसर होगा या 3 लाइन का आंसर होगा, तो आप 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसी तरह सेक्शन बी, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में भी आपको एकदम सीक्वेंस से आंसर लिखना है। सेक्शन सी में भी सीक्वेंस से आंसर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो, लेकिन प्लेस छोड़ सकते हो, लास्ट में उसको लिख सकते हो, लेकिन उसी सीक्वेंस में 1 से लेके एकदम सीक्वेंस वाइज आपको आंसर लिखना है। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा, तो इससे एक ही फायदा है बच्चा कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी करेक्ट कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, उसके दिमाग में आपके लिए अच्छा इमेज क्रिएट होगा कि नहीं ये अच्छा बच्चा है। ठीक है, और साथ ही साथ जब अच्छा इमेज क्रिएट होगा तो उसका मार्किंग स्कीम भी, जो हमारा मार्किंग स्कीम होता है, टीचर का मार्किंग स्कीम होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा मार्किंग स्कीम वहां पे प्लॉट होगा। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम से कम मान लो टोटल जितना भी क्वेश्चन होगा हाफ मार्क्स, किसी में अगर आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो मिनिमम हाफ मार्क्स करते 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 आपके लिए 10 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने का चांसेस है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए था जिसका सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए होगा जिनका जो एवरेज प्रिपेयर करके जा रहे हो और चाह रहे हो कि आपका मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो इसके लिए तरीका हमने अब सेकेंड स्ट्रेटेजी हम बताने जा रहे हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप जैसे मान लो सेक्शन ए आप लिखना स्टार्ट किए, आप देख लेना कि सेक्शन ए में अगर आपको जो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखोगे, या फिर सेक्शन डी आपको सबसे पहले आ रहा है तो आप सेक्शन डी को पूरा एक साथ लिखोगे। ऐसा नहीं, आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक का क्वेश्चन फॉलो नहीं करना। अगर आपको कोई एक सेक्शन उठाओगे, मान लो सेक्शन ए में आपको सबसे अच्छा है एमसीक्यू, सबसे पहले आप सॉल्व करना चाहते हो तो सारा एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाला जो सेगमेंट है उसको सबसे पहले आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है बच्चा, सेकेंड मान लो सेक्शन डी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज है और आप सोच के आपको लिखना है तो वो सबसे लास्ट में लिखोगे। सेक्शन सी आपको अच्छे से आ रहा है तो सेक्शन बी को आप सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले लिखने का कोशिश करोगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस का आंसर आपको लग रहा है कि आप इसको थोड़ा सा दिमाग से या अपने लैंग्वेज में या फिर कुछ किसी तरह से ट्रिक्स अप्लाई करके लिखना चाहते हो, जैसे मान लो कि हम उसको अपना इमेजिनेशन पावर से लिखना चाहते हैं, कंसेप्ट को, चैप्टर का कंसेप्ट को यूज करते हुए, तो उसको सबसे जो सोच के आप लिखना चाहते हो तो उसको सबसे लास्ट में लिखोगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कि कोई भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है, जो गिवन है क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो गिवन लिख करके ये सब कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको कुछ ना कुछ लिखना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है आपको उसमें 0 मार्क्स ना दे करके कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे आपके लिए प्लॉट किया जा सकता है।
ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आंसर आपको लग रहा है कि ये चीज एग्जामिनर को ज्यादा हाईलाइट मींस हमको हाईलाइट करने का जरूरत है, जिससे कि आपका मार्किंग स्कीम इंक्रीज होकर के आपको मिले और जिससे कि आपको मार्क्स ज्यादा मिले, तो उस चीज को, उस सेगमेंट को आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट किससे करना है, हाईलाइट करना है आपको पेन से ही, बॉक्स बनाना है पेन से ही। और कोशिश करना कि जो आंसर है आप पूरा पैसेज में ना लिख करके पॉइंट वाइज लिखो। ये पॉइंट वाइज इस तरह से एरो दे करके आंसर लिखना है, एकदम पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। ये दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी 1 और स्ट्रेटेजी 2 दोनों बच्चों के लिए। पैसेज में कभी भी आंसर लिखने का कोशिश नहीं करना, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। इससे एग्जामिनर का इंप्रेशन है आपके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेस होता है, ठीक है, जिससे कि आपको मार्किंग अच्छा मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा से होना चाहिए। हैंडराइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप हैंडराइटिंग खराब लिख रहे हो तो एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए खराब इंप्रेशन जाएगा, जिससे कि आपका मार्किंग भी उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर हैंडराइटिंग अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ये जो इंप्रेशन है आपका अच्छा बनेगा और आपका मार्किंग स्कीम भी या फिर मार्क्स भी अच्छा प्लॉट होगा, ठीक है। तीसरा, एग्जाम के अंदर पेन, ब्लू पेन आपको यूज करना है और साथ ही साथ कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज मत लिख देना जिससे कि आपका इंप्रेशन खराब हो, ठीक है। हमेशा कोशिश करना है टू द पॉइंट लिखने का। और कभी भी हम लोग जब आंसर शीट देखते हैं तो बहुत आंसर शीट में कुछ इस तरह से पेपर में देखने को मिलता है, या फिर कि इरिलेवेंट चीज लिख दिया, अनवांटेड चीज नहीं लिखना है, इरिलेवेंट चीज नहीं लिखना है। जैसे आपका साइंस का एग्जाम है या मैथ्स का एग्जाम है, आप किसी पिक्चर का कहानी को उठा करके बीच में लिख दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड ही रिलेवेंट चीज को लिखना है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही रिलेवेंट चीज को लिखना है, कि जिससे कि आपको स्टेप मार्किंग मिल सके। क्लियर है। और इसके साथ अगर मैं जो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बोला, अगर आप करते हो तो मैं डैम श्योर हूं कि कम से कम 10 मार्क्स आपका चैप्टर से इंक्रीमेंट, चैप्टर से बोल रहा हूं सॉरी, वो सब्जेक्ट में आपका 10 मार्क्स इंक्रीज होगा। 5 सब्जेक्ट हैं तो 50 मार्क्स इंक्रीज होगा, जो कि इक्विवेलेंट टू 10% होता है, ठीक है। अगर आप हैंडराइटिंग अच्छा, पहला स्ट्रेटेजी या दूसरा स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हो, जो भी आपको फॉलो करना है उसको फॉलो करने के बाद साथ ही साथ अच्छा हैंडराइटिंग और प्लॉटिंग, मार्किंग जो मैं बोला हूँ बॉक्स वाला या अंडरलाइन करने वाला, ये 3-4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप फिर से चैनल में आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर आपका स्ट्रेटेजी सही में काम किया और हमारा इतना मार्क्स का मैं लिख करके आया था, हमें लग रहा था कि 80 आउट ऑफ मीन्स 60 आउट ऑफ 80 आना है लेकिन 70 आ गया। किस कारण से आया? आपका स्ट्रेटेजी के कारण। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।